हमारे प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी से बात करने से कतरा रहे हैं। वो कंट्री जो हमारे साथ आज़ाद हुई, क्या बनने वाला है आगे हमारा? हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमारे में बेईमानी नहीं है, लेकिन यहाँ हमारा हर हकमरान बेईमान बैठा है और एक हिंदू से, एक काफिर से नरेंद्र मोदी से बात करने से घबरा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मना किया है कि वो नरेंद्र मोदी से बात नहीं करेंगे, कोई मसला क्रिएट हो जाएगा। यही पहले एक एसईओ की मीटिंग हुई है जिसमें शहबाज शरीफ को बेइज्जत किया गया है, पाकिस्तान का नाम उन्होंने खराब किया है शहबाज शरीफ ने। नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ की गई है। क्या इंडिया में जो भी हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं जो मर्जी है, लेकिन इंडिया ने मोदी के दौर में तरक्की की है। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा वज़ीर-ए-आज़म है जिसके दौर में हमने तरक्की देखी हो? ज़लील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान एक निचले दर्जे का मुल्क इस टाइम बन चुका है और इस वक्त इंडिया दुनिया की तीसरी पावर बन के आ रहा है। मोदी ने काम किया है। नरेंद्र मोदी ने इंडिया को इंडिया को नीचे से उठाकर ऊपर ले गया है, लेकिन उनके अंदरूनी मामला में हमें वो बातें क्या वो मुसलमानों पे जुल्म करता है, वो सिखों पे जुल्म करता है, वो उनके अपने मामलात हैं। लेकिन उसने मुल्की मामलात जो उनकी मुआशियत के मामलात हैं, उस पे नरेंद्र मोदी ने वो काम किया कि जो आज तक उनके वज़ीर-ए-आज़म कोई नहीं कर सका। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ नरेंद्र मोदी से डरते हैं, उनसे आंखें मिलाने से डरते हैं, उनके सामने बोलने से डरते हैं। उन्होंने मना कर दिया कि नरेंद्र मोदी से बातें नहीं करूंगा। भाई, एक तरफ तुम्हारे घर में खाने को चावल नहीं है, पीने को चाय नहीं है, देश तुम्हारा भूखा मर रहा है, बेरोजगारी गरीबी तुम्हारे देश में आई हुई है, तुम में किस बात की अकड़ है भाई? किस बात की अकड़ है तो तुम मोदी से बात नहीं करना चाहते? यही तो क्वालिटी है पीएम के अंदर। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं किसी पीएम से बात नहीं करूंगा। यार, ये तुम्हारी छोटी सोच दर्शाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि पाकिस्तान के लोग इस बात पर क्या कहते हैं कि शहबाज शरीफ मोदी से बात करने से मना करते हैं, वो मोदी से डरते हैं। क्यों डरते हैं मोदी से? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गई है। क्या ये जो पॉलिसी बनाई गई है शहबाज शरीफ की जानिब से, वो इसलिए बनाई गई है कि अगर कहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात कर ली तो कहीं उनकी कोई पोल ना खुल जाए, कहीं उनकी फिर से बेइज्जती ना हो जाए? जिस बंदे की इतनी एप्रिसिएशंस हो रही हैं, उसके सामने नहीं आ पा रहे हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर। क्या वजह है इसके पीछे की? आइए जानते हैं लोगों से, मेरे साथ रहें। नाम आपका नाम? उस्मान अहमद। आपका नाम? मेरा नाम रेहान जावेद। आपका नाम? जावेद इकबाल। जावेद इकबाल, आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि शंघाई में हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मना किया है कि वो नरेंद्र मोदी से बात नहीं करेंगे, कोई मसला क्रिएट हो जाएगा। यही उनकी पॉलिसी यूनाइटेड नेशंस में भी अब जो है वो ये पॉलिसी अपनी लाने वाले हैं। तो इससे पहले एक एसईओ की मीटिंग हुई है जिसमें शहबाज शरीफ को बेइज्जत किया गया है, पाकिस्तान का नाम उन्होंने खराब किया है शहबाज शरीफ ने। तो आपको क्या लगता है कि उसी मीटिंग में नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ की गई है? क्या आप मुझे क्या रिव्यूज़ देंगे कि क्या शहबाज शरीफ को ये खतरा लाहिक है कि अगर नरेंद्र मोदी से मैंने कोई बात की, फिर से मेरी कोई बेइज्जती होने वाली है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो हमारी पाकिस्तानी की जो कौम है, ये एक्सट्रीम एक कौम है। ये एक्सट्रीम है कि ये बिल्कुल ही ये नहीं सोचती कि वो इंसान क्या कर रहा है। ये बिल्कुल अपना सोचती कि बिल्कुल एक्सट्रीम पे चली जाती है और मुखालफत और मुनाफिकत इस कौम में बिल्कुल इतनी है कि हम सोच भी नहीं सकते। कि देखें कि अगर इंडिया में जो भी हो रहा है, मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं जो मर्जी है, लेकिन इंडिया ने मोदी के दौर में तरक्की की है। तो पाकिस्तान में कौन सा ऐसा वज़ीर-ए-आज़म है जिसके दौर में हमने तरक्की देखी हो? सिर्फ आप पसीराई देखिए, जहाँ भी देखें कि हम ज़लील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान एक निचले दर्जे का मुल्क इस टाइम बन चुका है और ये बनाने वाले ये आर्मी ऑफिसर हैं और ये जर्नैल हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो क्या कहेंगे? इंडिया बाकी उनके अंदरूनी मामला नहीं है, लेकिन वो उनके जो मामलात हैं, बैरूनी मामलात हैं, उनके मुल्क की ताकि की तरक्की के हैं। इस वक्त इंडिया दुनिया की तीसरी पावर बन के आ रहा है, तीसरी सुपर पावर। तीसरी सुपर पावर। सर, आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? आपने बोला कि आपको लग रहा है कि इंडिया तीसरी सुपर पावर बनकर आ रहा है। क्या इसमें किसका हाथ है? इतनी डेवलपमेंट उन्होंने की है कि आज पाकिस्तान में खड़े होकर हम ये कह रहे हैं कि इंडिया तीसरी सुपर पावर है। जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि क्योंकि इंडिया में आईटी जो हमारे सबसे मेन चीज़ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में इंडिया बहुत आगे है, जो पाकिस्तान में जिसका म्यार ही नहीं है। और इस वजह से इंडिया अपने आप को मेंटेन कर रहा है और इंडिया बहुत ऊपर जा रहा है और मे बी के वक्त आने वाला कि इंडिया सेकंड सुपर पावर बनेगा चाइना के बाद। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को कोई कंसीडर नहीं करता, हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई कंसीडर नहीं करता। इसके बरक्स अगर उनकी रेपुटेशन की बात की जाए, नरेंद्र मोदी की रेपुटेशन की बात की जाए, तो उनको बहुत सी अप्रिसिएशन मिल रही हैं, इंडिया को लोग कंसीडर कर रहे हैं। क्या वजह है? बिल्कुल, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने काम किया है। नरेंद्र मोदी ने इंडिया को नीचे से उठाकर ऊपर ले गया है, लेकिन उनके अंदरूनी मामला में हमें वो बातें क्या वो मुसलमानों पे जुल्म करता है, वो सिखों पे जुल्म करता है, वो उनके अपने मामलात हैं। लेकिन उसने मुल्की मामलात जो उनकी मुआशियत के मामलात हैं, उस पे नरेंद्र मोदी ने वो काम किया कि जो आज तक उनके वज़ीर-ए-आज़म कोई नहीं कर सका। कोई भी नहीं कर सकता। नहीं। तो क्या यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी को दुनिया सलाम करती है उठकर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को देखकर इग्नोर कर दिया जाता है? बिल्कुल, क्योंकि एक चाय वाला वज़ीर-ए-आज़म बना और उसने मुल्क का नक्शा चेंज कर दिया। चाय वाले ने इतनी प्रोग्रेस की है और यहाँ पर गुच्ची पराठा पहनने वाले उतनी प्रोग्रेस नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने सबसे पहले आईटी को टेक्नोलॉजी को बहुत आगे वो बढ़ाया है, जो सबसे बेहतरीन नज़रिया उसका। जिस वजह से टेक्नोलॉजी और उसने अपनी मुआशरत को कंट्रोल किया, उसने डॉलर को रिफ्यूज़ किया और उसने अपने रुपये की कदर बढ़ाई है, जिस वजह से आज नरेंद्र मोदी आज दुनिया में तीसरा सुपर पावर बनकर आ रहा है। थैंक यू सर। शहबाज शरीफ का नैरेटिव, अगर इस दफ़ा जब वो गए हैं शंघाई जिसकी आप बात कर रही हैं, वहाँ जाके अगर वो ग्रेज कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी समथिंग
क्योंकि बैक डोर्स इनके काफ़ी रिलेशन थे इंडिया के साथ। अगर आप ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स पीछे चले जाएं तो इनके साथ इनके जो भी मामला थे वो बहुत अच्छे थे। इनकी मीटिंग्स इनकी जो थी शुगर मिल्स और इनकी जितनी भी इंडस्ट्री थी उसमें रॉ की काफ़ी ज़्यादा फंडिंग भी थी और उनके एजेंट्स काम भी कर रहे थे और ये स्टैब्लिश्ड है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो वहाँ पे जाके इनके अगेंस्ट कोई भी बात करते हैं तो वो फिर एक्सपोज हो जाएंगे। दैट्स वाई वो ये नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू एक्सपोज देमसेल्फ। और बाकी जो उनकी बात हुई है, जो आपने बात की उनकी बेइज्जती की, तो वो तो आपको पता है कि ही इज़ अ डमी, सो ही नेवर नो कि किस तरह से डील करना है। मतलब आपको पता है कि जिस तरह से इनको लॉन्च किया गया, सो अगर उनकी कोई होमवर्क नहीं है, कोई प्रेपरेशन नहीं है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो किस तरह अपने आप को डिफेंड किस तरह करती है। ही इज़ नॉट अ प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंगली। वो एक धक्के से जरूर आए हैं, बस थोड़े दिन की इनकी हुकूमत है, उसके बाद अभी आपने मुझे बोला कि ही इज अ डमी, तो उनको कुछ पता ही नहीं है कि किस तरह से मामला डील करने हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसी मीटिंग में अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी और बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ की गई थी। तो आपको क्या लगता है कि अगर उनकी नरेंद्र मोदी से किसी भी सिलसिले में कोई बात होती तो वो क्या अपनी ही बातों में फंस जाते? इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल। अब मेरी बात जो मैंने पहले जो बात की है कि जब भी वो उनके साथ कोई भी किसी किस्म का भी कोई इशू डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कश्मीर, रिगार्डिंग ट्रेड, तो वो सबसे पहले अगर वो इनके अगेंस्ट बात करेंगे तो वो इनको एक्सपोज कर देंगे कि आप बैकडोर तो हमसे ये सब कुछ करते रहे हैं और आप हमारे फेस पे ये बात कर रहे हैं। और वो जो एक शंघाई में जिस जगह पे गए हैं वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे इस मार्केट की तरह के लोग तो नहीं आ रहे, वहाँ पे इंटरनेशनल ऑफिशियल्स आ रहे हैं। उनके सामने जो आप बात करेंगे वो इंटरनेशनल मीडिया पे एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है। सो वो इस वजह से थोड़ा सा अंडर द कारपेट रखना चाह रहे हैं सब चीज़ों को और इनके सामने नहीं आना चाह रहे। अच्छा सर, सवाल अब हमारा ये है कि जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर कंफ्यूजन में लग रहे थे, जिस तरीके से उनकी रेपुटेशन बनी है, अगर इसकी बरक्स हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी हैं उनकी बात करें तो उनकी उसी जगह पर बहुत ज़्यादा इज्जत हुई थी और नरेंद्र मोदी ने कभी ये बयानिया नहीं दिया कि मैं इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ बात नहीं करूंगा, कोई इशू बन जाएगा। वो हमेशा से बहुत वेलकमिंग रहे हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री हो या नॉन मुस्लिम कंट्री हो, उनके ताल्लुकात हर किसी के साथ बहुत अच्छे हैं। क्या वजह? उसकी रीज़न ये है कि वो अपने जो उनके ज़ाती मुफादात को उन्होंने छोड़ के मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वर्ड देख रहा है उनको कि वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, वो अपना जो पब्लिक सेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो उन्होंने अपनी तालीम पे बड़ा फोकस किया हुआ है, वो किसान को उनके पिछले दिनों काफ़ी मामला थे वो भी उन्होंने सॉर्टेड कर लिया। सो अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा उनकी आबादी है और वो उसको डील कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब कुछ सारी दुनिया को नज़र आ रहा है, ठीक है। और पैरेलल साइड पे जो पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह से ये नई गवर्नमेंट लॉन्च हुई है, ये भी दुनिया को नज़र आ रहा है। दैट्स वाई दुनिया उनकी इज्जत करती है और ये जिस जगह भी जाते हैं इनको जलील किया जाता है। एग्जैक्टली, मेरा अगला सवाल ही आपसे यही था कि ये वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स और पाकिस्तान की कोई रेपुटेशन ही नहीं है पूरी वर्ल्ड में, हमें हर जगह इग्नोर किया जाता है। उसके बरक्स अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें, इंडिया की बात करें, तो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, इवन प्रिविलेजेस भी दी जाती हैं। जी, डेफिनेटली उनको प्रिविलेजेस दी जाती हैं, उनको फेवर्स भी दी जाती हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जो इंडिया वो सबसे बड़ा इजराइल का अलाई है, ठीक है। उसके बाद उसके यूएस के साथ, यूरोप के साथ ट्रेड बड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से, जितनी आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो सारे इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है। गूगल का सीईओ आप देख लें, इन फ्रॉम इंडिया, ठीक है। आप टाटा देख लें, ये सारी जितनी भी प्रोग्रेस हो रही है ये इंडिया से हो रही है और इंडिया दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है और पाकिस्तान को समहाउ किसी जगह ये एक्सपोज कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक जो है वो स्टेबल कंट्री नहीं है। और बेसिकली इनकी ट्रेनिंग ही ये है कि इन्होंने अपने सिर्फ ज़ाती मफाद देखने होते हैं। कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई इंटरनेशनल फोरम हो, जहाँ पे मामला हमारी नेशनल सॉवरेनिटी का हो, वहाँ पे इनसे बात नहीं होती क्योंकि इनकी वो ट्रेनिंग ही नहीं है। तो ऑब्वियसली यही वजह है कि मोदी जो है, मोदी एक उसके पास डिग्निटी है, उसके पास एक सेल्फ स्टीम है जो कि इन लोगों के पास नहीं है। तो इस यही वजह है कि ये हर इंटरनेशनल फोरम पे जाके बात करने से घबराते हैं। और बीइंग अ न्यूट्रल भी अगर हम देखें तो इमरान खान के जाने का हमें यही नुकसान हुआ है कि वर्ल्ड वाइड फोरम पे जो हमारी एक स्टीम डेवलप हुई थी वो बहुत बुरे तरीके से तबाह हुई है। अगर आप अभी खैर इसने यूएनओ से भी खिताब करना है, जो जनरल असम्बली है यूनाइटेड नेशन की, तो आप फ़र्क देखिएगा कि जो पिछले साल खान ने वहाँ पे खिताब किया और अब शहबाज शरीफ करेंगे, उसमें भी आपको एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क नजर आएगा। सर, अब मेरा आपसे सवाल ये है, ये तो आपने गवर्नमेंट लेवल की बात की है, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को कोई कंसीडर नहीं करता, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को कोई कंसीडर नहीं करता, पाकिस्तानियों को कोई पूछता भी नहीं है। इसी में अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडियंस को प्रिविलेजेस दी जाती है, उनका लोहा माना हुआ है, नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट कर रही है दुनिया, क्या वजह है? वो अपने फ़ैसले खुद करते हैं, ये सबसे बड़ी वजह है कि जैसे उन्होंने ये अभी पिछले दिनों जब आपने देखा है कि फ्यूल का जो मामलात हुए थे, तो उन्होंने बेदरेक होके रशिया से फ्यूल लिया, लेकिन हम ये फ़ैसला नहीं कर सके। हमें इसके लिए पहले अपने इदारों से पूछना पड़ा, उनसे इजाज़त लेनी पड़ी और फिर जो फ़ौरन हम पे वो उनका गलबा है, हमें उनसे पहले इजाज़त लेनी पड़ी, तो हम अपने फ़ैसले खुद नहीं कर सकते। जिस दिन हमें ये तमीज़ आ जाएगी कि हमने किस तरह बेधड़क होकर अपने फ़ैसले खुद करने हैं, उस दिन हमारी भी दुनिया में वही रेपुटेशन होगी जो नरेंद्र मोदी की अब है। क्या रेपुटेशन है उनकी और क्यों ऐसा है? ऐसे कौन से फैसले लिए हैं उन्होंने या ऐसी कौन सी पॉलिसी उन्होंने बना दी है? मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसेंटली अगर हम देखें तो ये
जो फ्यूल मैनेजमेंट पे उसने, उनका जो फॉरेन मिनिस्टर था, उसने बड़ा क्लियर कट कहा कि जब हमें रशिया से सस्ता फ्यूल मिल रहा है तो हम क्यों ना लें। हु इज़ अमेरिका टू टेल अस व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। सो ये चीज़ें होती हैं कि जब आप अपने फैसले खुद लेना सीख लेते हैं तो फिर ऑब्वियसली दुनिया आपकी इज्जत करती है। तो ये उन्हीं लोगों की इज्जत करते हैं जो अपने फैसले, और ये आखिरी सवाल अब मेरा आपसे ये है कि हम दोनों कंट्रीज एक साथ सेपरेट हुई, हमारे मुल्क में पॉलिटिकल टेन्योर पूरा नहीं होता है, वहाँ पर 8 साल से नरेंद्र मोदी की ही गवर्नमेंट चल रही है और इस वक्त लोग खुद नरेंद्र मोदी को उठकर सलाम करते हैं। सुपर पावर्स ये चाहती हैं कि इंडिया उनके साथ रहे। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी से बात करने से कतरा रहे हैं। वो कंट्री जो हमारे साथ आज़ाद हुई, क्या बनने वाला है आगे हमारा? हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमारे में बेईमानी नहीं है, लेकिन यहाँ हमारा हर हकमरान बेईमान बैठा है और एक हिंदू से, एक काफिर से नरेंद्र मोदी से बात करने से घबरा रहा है। क्या कहेंगे? जो पॉलिटिकल लैक है वो सबसे इसकी बड़ी वजह है कि हमारे पास वो ट्रेनिंग ही नहीं है कि जिसके नतीजे में कोई अच्छा पॉलिटिशियन यहाँ पे आए, और जब आता है तो फिर उसमें इंटरवेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको टिकने नहीं दिया जाता। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए कौमी शऊर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब तक कौम को ये एहसास नहीं होगा कि हमारा निकाला हुआ पॉलिटिशियन ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, तब तक इस कौम के लिए अच्छाई नहीं हो सकती। 4-5 साल नरेंद्र मोदी और रहे इंडिया में, तो आप इंडिया को कहाँ देख रहे हैं? देखें, इंडिया के लिए वो बहुत अच्छा है। नाराज़ भी होता है कोई फैसला लेने पे, लेकिन फिर भी आप डट के अपना फैसला लेते हैं विदाउट कंसीडरिंग के व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज। आपको लगता है कि आपने एक सही फैसला लिया, फिर आप उस पर डट जाएं और आप उसको सही साबित करें। तो मोदी के पास ये चीज़ है जो कि हम लैक करते हैं। थैंक यू सर। तो जी इनके अंदर हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंखें मिलाने की। हाँ जी, घुमा फिरा के बात यही है। शहबाज शरीफ ने अपनी बेइज्जती करवाई, पुतिन से मिलने गए थे, भाई माइक लग रहा था उनसे और कह रहे हैं एनीबडी कैन हेल्प, भाई उसकी कोई मदद कर दो। भाई मदद चाहिए तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें हर मोड़ पे मदद चाहिए, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। पुतिन भी हंस रहे थे भाई इनके ऊपर। दूसरी बार शहबाज शरीफ ने बोल दिया, पाकिस्तानी पीएम ने बोला कि भाई मैं इंडिया के पीएम से बात ही नहीं करूँगा। क्यों भाई, बेइज्जती का डर लग रहा है? बिल्कुल बेइज्जती का डर लग रहा है। खुद पाकिस्तान इस बात को बोल रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ ने मोदी से बात करने से मना कर दिया, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मेरे मुंह से फिर से कुछ गलत निकल गया या फिर मोदी ने पलटवार दे दिया, किसी बात का जवाब मेरे को दे दिया, तो मेरी क्या इज्जत होगी, बहुत ज़्यादा मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मोदी से बात करने से मना कर दिया। इसी वजह से इनकी कोई इज्जत नहीं कर रहा भाई विदेशों में। इमरान खान थे तो थोड़ा बहुत इनकी रिस्पेक्ट थी, क्योंकि एज ए क्रिकेटर उसको मान लो आप तो, लेकिन अभी शहबाज शरीफ लंबा कर दिया सब कुछ, लंबा। दोस्तों पूरी वीडियो आपने देखी भाई, बहुत कुछ बोलने का था, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद।